कि पैसे लो और चुप रहो। ठीक वैसे ही जैसे दहेज लेने के बाद बाकी पति रहते हैं ना, ये अकड़ और आँख ना मुझे कभी मत दिखाना, समझे तुम? क्योंकि मेरे पापा ने पैसे दिए इन्हीं को शांत करने के लिए। ईशु, तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। पति हूं मैं तुम्हारा, और कोई पति से ऐसे बात करता है? डिसरिस्पेक्ट? कौन सी डिसरिस्पेक्ट? तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे तुम्हारी तो इज्जत तभी खत्म हो गई थी जब तुमने मेरे घर वालों से दहेज लिया था 1 साल पहले, और जब मुझसे शादी की थी। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए ना तो मुझे बोल देना, मैं अपने पापा से बोल दूंगी। लेकिन मुझे किसी भी चीज में रोकने टोकने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मेरा जो दिल करेगा ना मैं वो करूंगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना वो करो, लेकिन अपनी ना मर्यादा मत खो। तुम्हें कम से कम मेरी नहीं तो पैसों की तो इज्जत करनी चाहिए, और पैसे से फेंकने नहीं चाहिए। जब तुम खुद कमाओगी ना तब तुम्हें पता लगेगा। अभी तो तुम्हारे पापा के पैसे हैं, तो तुमने अपने पापा के पैसों क्या कर है तो तुमने मेरे मुंह पे फेंक दिए। जब खुद पैसे कमाओगे ना तब 1-1 रुपए की वैल्यू पता लगेगी तुम्हें। तुमसे तो कमाया ही नहीं गया, तभी तो तुमने मेरे पापा से मुंह फाड़ के दहेज लिया था। मुझे तो सिखाओ मत तुम कि कैसे पैसों की इज्जत की जाती है। तुमसे ज़्यादा ही पैसे देखे मैंने। और हाँ, अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत होगी ना तो मुझे बता देना, लाकर दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से लगता है कि तुम्हें और पैसों की ज़रूरत है। डिसरिस्पेक्ट? कौन सी डिसरिस्पेक्ट? तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे तुम्हारी तो इज्जत तभी खत्म हो गई थी जब तुमने मेरे घर वालों से दहेज लिया था 1 साल पहले। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? सोना नहीं है क्या? सोने ही जा रहा हूँ, लेकिन बाहर सोफे पे। यहाँ बेड पर क्यों नहीं? बेड पे तो पति सोते हैं ना, गुलाम नहीं। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं ना, पति कहाँ। और हाँ, हमेशा तुम मुझे ताने देती रहती हो ना कि दहेज दहेज लिया था तुमने मेरे पापा से दहेज। तो आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। तो सच ये है कि मैंने तुम्हारे पापा से ना कोई दहेज नहीं ली। मैंने शादी के समय में तुम्हारे पापा को बोला था कि अंकल जी मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने मुझे दहेज दिया, ये बोल के कि अगर बेटी की शादी में बेटे को दहेज नहीं दिया तो समाज क्या बोलेगा, जरूर लड़के में कोई कमी होगी। और तुम्हें पता है, इतना मना करने के बाद भी ना तुम्हारे पापा ने क्या कहा कि बेटा ले लो, गिफ्ट समझ के ले लो। लेकिन मैंने उन्हें मना किया कि अंकल मुझे आपकी बेटी पसंद आई है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और पैसों का क्या है, वो तो मैं खुद कमा के भी आपकी बेटी को दे दूंगा ना। और जब मैंने साफ इनकार कर दिया ना तुम्हारे पापा को कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे दहेज दिया, ये बोलते हुए कि बेटा ले लो, नहीं तो समाज में हमारी थू थू होगी कि हमने एक इकलौती बेटी की शादी में दहेज नहीं दिया। पता है यीशु, गलती दहेज देने वाले या दहेज लेने वालों की गलती नहीं होती है, गलती समाज की है। इस समाज को लगता है कि अगर लड़के को दहेज नहीं मिला, सोना चांदी पैसा गाड़ी या घर अगर दहेज में नहीं मिला तो जरूर लड़के में कोई कमी होगी। अब इसमें मेरी क्या गलती है यीशु? मैंने तो तुमसे सिर्फ प्यार किया ना, अब मुझे तुम पसंद आई, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैंने तुम्हारे घर वालों से बात करी, अपने घर वालों से बात करी, लेकिन ये दहेज की बात ये तो मैंने नहीं करी ना। मुझे तो नहीं चाहिए था दहेज, लेकिन गलत कौन बना? मैं। यीशु, एक आखिरी बात बोलूंगा, अगर दहेज लेने वाला गलत है ना तो दहेज देने वाले तुम्हारे पापा वो भी गलत है।